हम डिस्कशन कर रहे हैं जो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन। टॉपिक है मौर्यकाल, मौर्यकाल से संबंधित। तो PYQ प्लस मॉडल प्रैक्टिस क्विज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? तो समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किसने भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 3, जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम क्या मिलता है? दुर्धरा। क्वेश्चन नंबर 4, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस में, और उसमें उसे वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो है 7 श्रेणियाँ। कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में। कौन कौन सी? पहली है दार्शनिक, दूसरी है कृषक, तीसरी पशुपालक, चौथी है कारीगर, पांचवी योद्धा, छठी है निरीक्षक और सातवीं है मंत्री। तो 7 श्रेणियाँ थी। संबंधित नोट है, मेगस्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया है। यूनानी लेखक जस्टिन ने तो सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त को, और एरियन तथा प्लूटार्क ने क्या कहा है? एंड्रोकोटस। क्वेश्चन नंबर 7, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने की। क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के कितने प्रांतों के नाम उल्लेखित है? 5 प्रांतों के। 5 प्रांत और राजधानियाँ। उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला, अवंती रथ की उज्जैनी थी, कलिंग की तोसली राजधानी थी, दक्षिणापद की स्वर्णगिरी थी, पूर्वी प्रदेश की पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ए जनपद, बी दुर्ग, सी मित्र और डी कोश। तो कौन सा था? सी मित्र। ये क्या था? राज्य का 7वां अंग था सप्तांग सिद्धांत के अनुसार। सप्तांग सिद्धांत के अंग: पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोश, छठा दंड और सातवां मित्र। इनकी सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है किसमें मिलती है? इसमें सप्तांग सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौर्ययुगीन सभी स्तंभ किससे संबंधित है? चुनार के। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ किससे निर्मित है? चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 11, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था तो किसका था? पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भरहुत का स्तूप, हेनरी टेलर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? सांची के स्तूप की खोज किसने की थी? हेनरी टेलर। तथा ये सम्राट अशोक ने 3री शती ईस्वा पूर्व में बनवाया था। किसको? सांची के स्तूप को। कब बनवाया था? 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने। भरहुत का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। सांची के स्तूप ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव है और यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 15, रज्जुक थे, मौर्य शासन के अधिकारी थे रज्जुक। क्वेश्चन नंबर 16 है, सम्राट अशोक के कौन से अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है? तो वह है चौथे स्तंभ लेख में उल्लेख मिलता है रज्जुक नामक अधिकारी का। इस लेख में, चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुओं में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं,
उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। मौर्य काल में न्यायालय कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। धर्मस्थीय, जिन्हें दीवानी कोर्ट कहा जाता था। दूसरा कंटक शोधन, जिसे फौजदारी कोर्ट कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। सारथवाह किसे कहते थे? तो सारथवाह व्यापारियों के काफिले को कहते थे, व्यापारियों के कारवां को। और इसका उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। सारथवाह का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? ए है अग्रहारिक, बी है युक्त और सी है प्रादेशिक, डी है रज्जुक। तो था ए अग्रहारिक। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। युक्त, ये जिले के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करने का काम करते थे। दूसरे रज्जुक, ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान कर दिया गया था। तीसरे प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह था, इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य कौन करता था? समाहर्ता। अंतपाल सीमा रक्षक होता था, यह सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक होता था। कौन होता था प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक?